बहुत पुरानी कहानी है, मैंने बचपन में सुनी थी, आपने भी ज़रूर सुनी होगी। तो मैं वो कहानी आपके सामने पेश कर रही हूँ। सैकड़ों साल पहले की बात है। जैसे पहले गुरुकुल का चलन हुआ करता था कि शिष्य लोग गुरुकुल में पढ़ाई पूरी करते थे, उसी तरह से एक बहुत बड़े गुरु एक जंगल में अपनी कुटिया बनाकर अपने शिष्यों को ज्ञान दिया करते थे। तो उनके काफ़ी शिष्य थे, तो उसमें से जब उनके 5 शिष्यों की शिक्षा पूरी हुई तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है, अब तुम शहर जाओ या दूसरे पूरे देश में फैलो और लोगों का कल्याण करो। तो वो 5 जन गुरुजी से विदा लेकर चल पड़े उज्जैन की ओर। तो रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। जंगल में जब चलते चलते वो थक गए। एक जगह पर उन्होंने देखा कि एक कंकाल, मनुष्य का कंकाल बिखरा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हमने किताबी ज्ञान तो बहुत प्राप्त कर लिया, लेकिन उस ज्ञान का हमने कभी प्रैक्टिकल नहीं किया, प्रयोग नहीं किया, तो आज हम करके देखना चाहिए हमें। तो उनमें से जिसने कंकाल के विषय में जानकारी ली थी, पढ़ाई की थी, तो वो क्या करता है कि सारे कंकाल को जोड़कर एक उसको सही तरीके से उसको जोड़ देता है, और दूसरा वाला उसमें मांस, मज्जा, रुधिर वगैरह का प्रवाह कर देता है, और तीसरा उसमें प्राण डाल देता है। तो वो एक सुंदर सी स्त्री बन जाती है। फिर चौथा अपने ज्ञान के बल पर, अपनी तपस्या के बल पर सुंदर सुंदर वस्त्रों को प्रकट कर देता है और उसको वस्त्र दिए जाते हैं। और जो 5वां था वो सुंदर आभूषण मंगाता, प्रकट करता है और उसको पहना दिया जाता है। तो एक सुंदर स्त्री बनकर बैठ जाती है वो। तो अब वो स्त्री रोने लगती है, कहती है आप लोगों ने मुझे प्राण तो दे दिए, लेकिन मैं क्या करूँगी इस जंगल में, मैं तो अपने घर वालों के लिए मर चुकी हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्यों ना आप लोगों में से कोई एक मुझसे विवाह कर ले। तो अब 5 को वो स्त्री बहुत अच्छी लगती है, तो वो 5 कहने लगते हैं कि इससे मैं शादी करूँगा, मैं शादी करूँगा। तो जिसने कंकाल बनाया था वो कहता अगर मैं कंकाल को सही ढंग से नहीं जोड़ता तो शरीर कैसे बनता, और जिसने मांस वगैरह डाला था उसने कहा बिना मांस, मज्जा, रुधिर के कंकाल का क्या महत्व है। तीसरे ने बोला अगर प्राण ना हो जीव में तो फिर उस शरीर का भी कोई महत्व नहीं। तो वैसे ही वस्त्र वाला कहता है कि इस दुनिया में रहने के लिए हमें वस्त्रों की आवश्यकता है, मैंने इसको वस्त्र पहना है। 5वां बोलता है कि इसकी सुंदरता बढ़ाने में इसके आभूषण, इसका बहुत काम मतलब आ रहे हैं, तो इसका विवाह मुझसे होना चाहिए। तो उन 5 में बहस छिड़ जाती है। तो परेशान होकर क्या करते हैं कि कहते हैं हम गुरुजी के पास जाते हैं, उन्हीं से जो है हम इस बात का समाधान कराते हैं। तो वो लोग वापस जंगल में जाते हैं, उसी जंगल में जहाँ उनका गुरुकुल था, और वहाँ गुरुजी के आगे जाके प्रणाम करते हैं और अपनी समस्या बताते हैं, गुरुजी ये बात है। गुरुजी कुछ वक्त ध्यान करते हैं, फिर कहते हैं बेटा मैंने तुम्हें ज्ञान तो बहुत दे दिया, किताबी ज्ञान, लेकिन मैं तुम्हें नैतिकता का ज्ञान नहीं दे सका। चलो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करता हूँ। और गुरुजी आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें जब वो खोलते हैं तो वो उस समस्या का समाधान देते हैं। और वो समाधान क्या दिया था उन्होंने, वो किसी एक से उसके विवाह का प्रस्ताव रखते हैं कि उसको विवाह करना चाहिए। अब वो किसको विवाह करना चाहिए ये आप मुझे बताइए, दिमाग पर जोर डालिए।